बाबा नीम करौली, बाबा नीम करौली धाम, बाबा नीम करौली आश्रम। कौन है बाबा नीम करौली? लगभग सबने इनके बारे में सुना होगा, सब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते होंगे और सब इनके बारे में थोड़ा जानना चाहते होंगे। कौन है ये अद्भुत व्यक्ति? कौन है ये ऐसे व्यक्ति जो कहा जाता है कि हनुमान जी के अवतार थे? क्या है इनके बारे में जानकारी? क्या ऐसे रोचक तथ्य हैं जो बताते हैं कि बाबा नीम करौली एक चमत्कारिक बाबा थे? लोग कहते हैं कि हनुमान जी का अवतार थे। वे सरल सीधे साधे व्यक्ति थे। उनके संबंध में कई तरह के चमत्कारिक किस्से बताए जाते हैं। आइए जानते हैं बाबा नीम करौली जी से संबंध में 10 रोचक बातें। बाबा नीम करौली का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे थे। उस दौरान लक्ष्मणदास, हाड़ी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित वे कई नामों से जाने जाते थे। गुजरात के वबानिया मोरबी में तपस्या की तो वहाँ उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारा जाने लगा। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करौली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर अपनी चिमटा और अपना धूनी रमाकर बैठ गए। ऑफिसर्स ने ट्रेन को चलाने का आदेश दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास के बाद जब भी ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था, उसने ऑफिशियल्स को बाबा से माफ़ी मांगने और उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर ले जाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिसर्स ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करौली पड़ गया। नीम करौली बाबा सैकड़ों चमत्कार के किस्से इनमें खुद में संजोए हुए हैं। ये पुरुष नहीं, महापुरुष हैं। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम में बाबा नीम करौली 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया। बाबा नीम करौली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 ईस्वी में की थी। नीम करौली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी मुराद लेकर जाए तो वह खाली हाथ नहीं लौटता है। यहाँ बाबा का समाधि स्थल भी है। यहाँ बाबा नीम करौली की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी है। नीम करौली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। कहा जाता है इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स ने बाबा को पूरा हनुमान जी का अवतार ही माना है। 15 जून को देवभूमि कैंची धाम में मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर देश विदेश से बाबा नीम करौली के भक्त आते हैं। इस धाम में बाबा नीम करौली को बाबा हनुमान जी का अवतार माना जाता है। देश विदेश से हजारों भक्त यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान का भव्य मंदिर बनवाया। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं। इनमें हनुमान जी का भी एक मंदिर है। बाबा नीम करौली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्हें देश भर में हनुमान जी से संबंधित कोई उनका स्वरूप कहता है तो कोई उनका अनन्य भक्त मानता है। रिचर्ड एल्पर्ट रामदास ने नीम करौली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नामक एक घटना का जिक्र भी है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। बाबा नीम करौली महाराज के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। ज्येष्ठ पुत्र अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं।
जबकि कनिष्क पुत्र धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर पद पर रहे थे। हाल में उनका निधन हो गया है। उन्होंने अपना शरीर 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में त्यागा। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज़्यादा अमेरिकी ही आते हैं। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच में स्थित है। जब भी आपको समय मिले आप जरूर उत्तराखंड वाले बाबा नीम करौली के आश्रम में जाइएगा। आपको केवल वहाँ जाना है, बाकी बाबा पर छोड़ दीजिए। बाबा सब जानते हैं कि आपको किस दिशा में ले जाना है। जब आपका जीवन बहुत परेशान लगे, जब आपको कोई रास्ता न दिखाई दे, जब आपको रोजी रोजगार न पता चले, उस समय आप बाबा नीम करौली के शरण में जाइए। वहाँ से आपका कल्याण जरूर होता है, ऐसा भक्तों का मानना है, ऐसा मेरा मानना है। जय बाबा नीम करौली।